Good evening, sir. Now welcome all of you and good evening. Good evening, sir. Good evening all of you. Am I audible? Yes, sir. Very good. Okay. Today's session is very interesting. So continue till the end. Vivek Raj, Satya, Khushi, Raju, Satya, all of you. ओके हम लोगों ने कल क्या सीखा था? अभी ये बताओ, राजू बताएगा। चलो, क्या सीखा था हम लोगों ने कल? इंडिया सिविलाइजेशन। अरे नहीं यार, सिविलाइजेशन नहीं बताया था मैंने। हमने कुछ ग्रामर टॉपिक बताया था, उसके बारे में मैंने होमवर्क भी दिया था ना। सो नाउ लेट्स खुशी, यू बताओ। तुम चलो बताओ क्या मिला था कल? अनम्यूट योर माइक एंड टेल। विवेक चलो बताओ, आप कल मिला था कुछ? यस सर, मिला था। बनाए जीरो हो? मिनट का एग्जाम। वेरी गुड। यस सर, कुछ बनाया है। चलो शो करो तो। शो करने आता है आपको? You not need to open camera, Vivek. You need to sharing a screen and click a photo of the particular homework. Okay, click a photograph. नहीं आ रहा है समझ में तो पूछो। अभी ये कौन है 3 डॉट्स वाले भाई? थ्री डॉट्स वाले बंदा कौन है भाई? चलो, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, अलाउ योर वाईफाई सेलुलर। अब सही है। अब इसको वर्टिकल करो इसको, ठीक है। रोटेशन करो मोबाइल का चालू, उसके बाद इसे वर्क नहीं कर रहा सर। सही है, रहने डिजाइन दो। मोबाइल को रोटेट करो। कोई बात नहीं, अभी टेक्निकल
प्रॉब्लम होगा सबके साथ, बट धीरे धीरे सब मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो सब कुछ सीखना चाहिए, सिखा दूंगा मैं, बहुत चीज सिखाऊंगा मैं। अभी रवि प्रकाश, मोबाइल का आप रोटेशन चालू करो, बंद होगा वो। चालू है सर। बाकी सही है, आपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में ले आया है। नहीं हो पा रहा है तुमसे। अभी मोबाइल कैसे पकड़े हो ये बताओ मुझे। लुक एट मी, Right. इस तरीके से मोबाइल पकड़ो, रोटेशन चालू करो, उसके बाद कैमरा। चालू है सर। हाँ, उसके बाद देखो तुम्हारे मोबाइल में ये मतलब दिखना चाहिए, ठीक है, सीधा दिखना चाहिए लिखा हुआ। अभी यहाँ पर हम लोग आपका जो है ना कॉपी सीधा नहीं देख पा रहे। कैमरा चेंज नहीं हो पा रहा है सर, मतलब फ्रंट का ही दिखा रहा है, बैक का नहीं हो रहा। कैमरा से कोई नहीं तो हो मतलब जाता नहीं, डायरेक्टली। कैमरा से कोई मतलब नहीं है, फोटो एक क्लिक करो, उस फोटो को आप शेयर करो गैलरी में जा करके। पहले क्लिक कर लेते ना। देखो इस तरीके से मैं क्लास जब लेता हूँ, ऑडियो ऑडियो एंड वीडियो, तो मुझे पार्टिकुलर रूप से स्टूडेंट से बात करने का भी मौका मिल जाता है। रवि प्रकाश, Yes, sir. हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? No, sir. व्हाई नो? सर हम आज रूम में नहीं थे। वेयर वेयर यू, कहाँ थे आप? सर आज हम कहीं गए हुए थे। ठीक है, ये विवेक आप सही है, चलो इसे रीडिंग करके बताओ। अभी अभी सभी लोग सुनेगा, ठीक है, जीरन एंड इन्फिनेटिव इन्होंने देखो बनाया है, आप सभी लोग सुन करके सीखो चलो। और जो लोग नहीं बनाए हो बना लो यार। क्रिकेट खेलना एक अच्छा व्यायाम है। इसका इन्फिनेटिव, टू प्ले क्रिकेट इज ए गुड एक्सरसाइज। जिरंड, प्लेइंग क्रिकेट इज ए गुड एक्सरसाइज। सेकंड, दौड़ना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। टू रन इज वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। जिरंड, रनिंग इज वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। थर्ड, खेलना मेरा प्रिय शौक है। इन्फिनेटिव, टू प्ले इज माई फेवरेट हॉबी। जिरंड, प्लेइंग इज माई फेवरेट हॉबी। दैट्स ऑल सर, इतना ही। दैट्स इट, ओके। अभी समझ में आया सभी लोग को? अरे समझ में आया क्या? खुशी, तुम्हें यस सर। तुम्हारा ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा था, तुम चालू करके बताओ, तुम सुन पा रही हो, समझ पा रही हो, यस और नो? नाउ हियर नंदू, आप समझ पा रहे हो? यस सर। बनाए हो आपने होमवर्क? हाँ। चलो शेयर करो।
ओके, ट्राई वंस अगेन। पता नहीं सर मेरे मोबाइल में क्या हो गया, हो ही नहीं रहा। नेटवर्क इशू होगा ना। चलो, अभी और किसी ने बनाया है? सर मेरा होमवर्क है। क्या होमवर्क है? चलो दिखाओ। सर कल तो आप होमवर्क नहीं दिए थे, पर उससे पहले जो दिए थे ना वो हम्म। चेक नहीं हुआ था। ओके, एक्सपोज इट। सर ट्रांसलेशन की तरह सेंटेंस सिर्फ बनाए हैं, कोई बात जेरंड नहीं, और इन्फिनेटिव का अलग कोई अलग। बात नहीं है। आप एक्सप्लेन कर दो इसका बस। ओके, जेरंड में फर्स्ट ये सेंटेंस आई। क्या सर? ठीक है, कंटिन्यू। सेकंड है वी enjoyed singing। थर्ड है यू आर ईटिंग। फोर्थ है his hobby is singing। फिफ्थ self studying is good for knowledge। Smoking is injurious। सेवन है your hobby is teaching। एट नंबर we are tried to playing। 9 I can't control my laughing। 10 I can't talking। और इन्फिनिटिव में है सर I like to play। सेकेंड to help others is good। थर्ड है the child weeps to eat sweets। फोर्थ I want to read English। फिफ्थ it is not the time to laugh। सिक्स the old man is too weak to walk। सात नंबर में you are to leave this place soon। आठ नंबर he is to stay here for a week। 9 में results are to come within this week। 10 the governor is to address a public meeting today। That's it sir। ओके, अभी सभी लोगों ने समझा होगा। देखो, अभी आप लोगों को मैं क्या सिखाऊं। चलो, अभी वॉइस के बारे में थोड़ा सा बात करें। सर सिलेबस में इसके नीचे भी एक और था, आप बोले थे शायद वो भी छोटा ही है। वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है थोड़ा। ठीक है, सर मेरा भी चेक कर लीजिए एक बार, हो गया। दिखाओ। जल्दी करो, दिखाओ। चलो, बाकी सभी लोग बनाओ यार, होमवर्क नहीं बनाते हो आप लोग। अभी इसको रोटेट करो। क्या हुआ सर? नहीं हुआ, इसे रोटेशन चालू करो, लैंडस्केप मोड में लाओ। अभी तुमको भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तो तुम्हें बताया था ना अच्छे तरीके से। बहुत नॉइज भी आता है तुम्हारे तरफ से। हो गया। नहीं, चलो तुम व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक। ओके सर। हम्म। पता नहीं होगी क्या होगी। ट्राई कर लेना, बाद में चेक कर लेना कैसे सही होगा। तुम्हें सिखाया हूं मैं ऑलरेडी। चलो, ध्यान दो अब। अभी ध्यान देना आप बाकी सभी लोग, ठीक है।
अच्छे से? इज इट अपीयर व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. ओके, नाउ लेट स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, वॉइस है ना, वॉइस का हिंदी क्या होता है मालूम होगा आप लोगों को? क्या होता है वॉइस का मतलब? वाच्य। वाच्य Watch, sir. या वाच्य। बट पता है, ये मतलब बोलने का तरीका आपका चेंज करेगा। जैसे कि सिंपली आप अगर इसमें देखो, मुख्यतः सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होता है। सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, अगर आप पहचान लिया अच्छे तरीके से, तब आपको वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा एक और बात याद रखना, बिना ऑब्जेक्ट का वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है? जैसे कि देखो, आप गौर से यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, अच्छे से समझना सभी लोग, ठीक है? कहीं भी दिक्कत होगा पूछ लेना। माइक को म्यूट कर लो सभी लोग। मैं पढ़ता हूँ और मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। अब ये दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है आपको मालूम होगा। अभी मैं इसको सबसे पहले बनाता हूँ ट्रांसलेशन, ठीक है? तो ये ट्रांसलेशन कौन बता पाएगा? चलो बताओ तो। विवेक तुम बताओ। आई रीड। वेरी गुड, आई रीड होगा। एंड वंस मोर। इधर बुक। आई रीड रीड बुक। अ बुक, राइट। आप जब कभी भी पढ़ोगे तो एक ही बुक को पढ़ोगे। अब ये दोनों सेंटेंस में देखो अंतर क्या है। ये जो है ना सेंटेंस, ये आपका विदाउट ऑब्जेक्ट है, ओके? विदाउट ऑब्जेक्ट। और ये है जो आपका सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट है, राइट? यस सर। Yes, sir. आपको मालूम चल रहा होगा इन दोनों सेंटेंस में मुख्यतः यही अंतर है। फर्स्ट में जो है सेंटेंस, उसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं है, और सेकंड वाला सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है। सो दोनों सेंटेंस तो सेम लिखा हुआ है, बट अगर हमने ऑब्जेक्ट डाला ना, तब इसका पॉसिबल है वॉइस बनाना, ओके? यहाँ आपका यहाँ पर इसका वॉइस बनेगा, तो आप यहाँ पर ध्यान देना। बनाने का तरीका इसका तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे वॉइस लिख करके हम काट देते हैं, एक नियम क्रॉस, ठीक है? बट यहाँ पर अगर हम वॉइस लिखें तो इसका बनेगा, ओके? इसको राइट किया मैंने। अभी ये बनेगा कैसे, मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ कि आपको बनाना किसको है, राइट? फर्स्ट यू हैव टू know this very well. If any object in a particular sentence, that sentence can be changed in voice, okay? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अभी हिंदी में बोलूं समझ में आएगा? आ गया सर इंग्लिश में। बाकी सभी को समझ में आया? हेलो रवि प्रकाश, टेल मी। यस सर। समझ में आया अभी मैंने क्या बोला? यस सर। खुशी तुमको समझ में आया जी? सुनो गौर से, मैंने कहा ये आपको देखना है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉइस बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका वॉइस नहीं बनेगा। गोट इट? Yes. Okay, sir. अब उसके बाद अब मुझे ये बताओ, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? कौन? Present indefinite. अभी विशाल बताएंगे ये कौन से टेंस का है ये सेंटेंस। विशाल टेल मी। इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड। प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आप इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनता है स्ट्रक्चर। प्लस भी सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा मैंने, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यस सर। अभी मुझे ये बताओ, ये वाला जो लिखा मैंने फॉर्मूला, इन्होंने जो बताया, ये फॉर्मूला किन किन को नहीं पता है। अगर सबको पता होगा तो मैं आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक एक नियम से चलने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। वॉइस बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, इफ यू नो ऑलरेडी अबाउट टेंस। अगर आप टेंस के बारे में पहले से जानते हो ना तो वॉइस बहुत आसान चीज है। अगर नहीं जानते हो तो फिर भाई दिक्कत होगा। सो एनी हाउ यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट टेंसेज। राजू, अभी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अभी यहाँ पर तुम ये बताओ मुझे, ये जो V1 लिखा हुआ है और ये V5 लिखा हुआ है, ये दोनों में क्या अंतर है? अरे बताओ भाई। यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड लिखा हुआ है, इज दिस इज V1, राइट। आपने यहाँ पर V1 लिखा, क्यों? V5 भी तो लिख सकते थे ना, वहां पे लिख रहा है आप V1 का प्रयोग करो या V5 का प्रयोग करो। तो आप क्या करना चाहोगे? यहाँ पे तो V1 कर दिया है, इसमें अंतर क्या है ये बताइए। नहीं पता है? सत्या, विशाल, चलो बताओ तुम। सर V1 में V1 एक वर्ब है, V5 का प्रयोग TPSN में होता है। अभी TPSN वर्ड, अभी देखो इन्होंने एक TPSN वर्ड बोला, TPSN। व्हाट इज द मीन ऑफ TPSN? थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर नंबर। वेरी गुड, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर। अभी ये तुमको ध्यान देना है बच्चों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए सब्जेक्ट तुम्हारा, ठीक है। अभी जो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जो आई, ये बताओ ये क्या TPSN में है या नहीं है? यस सर। ये तो फर्स्ट पर्सन क्लियर है। यस सर बोल रहे हो यार, ये तो फर्स्ट नहीं पर्सन है ना, आई लिखा हुआ है, ये TPSN में कहाँ से आया? ये नहीं है TPSN में, सिंगुलर नंबर। ये फर्स्ट पर्सन है। और नंबर की बात करें तो सिंगुलर नंबर है, आई है, इसका प्लुरल आपका बी होता है, राइट। यस आ रहा है ना समझ में? यस सर। सर कोई भी डॉट थोड़ा सा होगा बच्चा नहीं बनेगा, वॉइस में बता दे रहा हूँ पहले ही। सर TPSN क्या होता है? अभी लिखा हूँ, बताओ। तुम TPSN पूछ रही हो, TPSN का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके Okay, अंतर्गत sorry. इसके अंतर्गत ही आएगा, सी आएगा, एनी नेम आएगा, किसी का भी एक नाम रहेगा, या सिंगुलर कोई भी पर्सन या तो फिर एनिमल रह सकता है, ठीक है। अगर कहीं पे तेरा गोट लिखा हुआ है तो गोट भी एक क्या सिंगुलर है और TPSN में ही है। कैट भी लिखा हुआ है तो सिंगुलर है, TPSN में ही। किसी का नाम अगर लिखा हुआ है रहीम तो वो भी तुम्हारा सिंगुलर में ही है और थर्ड पर्सन में ही है, राइट। यस सर। यस सर। हाँ, इतना बात अच्छे से समझो पहले, तभी मजा आएगा वॉइस पढ़ाने में। अदरवाइज मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मुझे खुद मजा नहीं आएगा। अरे पढ़ाने का मतलब, सिखाने का मतलब क्या हुआ? अच्छे से सीखो। अभी जितना भी लोगों को टेंस पता है ना, उसको मजा लगेगा ये टॉपिक पढ़ने में। वॉइस बहुत ही मजेदार टॉपिक है यार ये। बोलो, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। अब ध्यान देना, अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट,
इसे गौर करो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये तुम्हारा है एक्टिव वॉइस में, अभी आपको बनाना है पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूं, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर ना, ये देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लिखना पड़ेगा इसका फुल फॉर्म में भी हमको, तो तुम लोग समझोगे नहीं, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस में ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं किताब पढ़ता हूँ, इसी को मैं लिखता हूँ, रिपीट करता हूँ, ठीक। मैं किताब पढ़ता हूँ, अलग से कुछ नहीं समझाऊंगा, पहले एक समझो अच्छे से, उसके बाद समझना बाद में। मैं किताब पढ़ता हूँ, अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मेरे द्वारा एक किताब पढ़ा जाता है। देखो हम बनाए सर इसका ट्रांसलेशन? नहीं बनाना है, सुनना है, पहले गौर से सुनो, पहले सीखो, बनाने का मौका मिलेगा, ठीक। अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अंतर समझो पहले, तब बनाना, ठीक है। वॉइस में दो प्रकार का होता है वॉइस, ठीक, एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। जनरली जितना भी टेंस है तुम्हारा वो सारा एक्टिव वॉइस में आएगा, और पैसिव वॉइस क्या होता है वो थोड़ा चेंज होगा। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ यहाँ पर देखो सेंटेंस, मैं किताब पढ़ता हूँ, राइट। और पैसिव वॉइस में इसी का देखो बोलने का तरीका क्या किया है, चेंज कर दिया है। यहाँ पर लिख रहा है मेरे द्वारा एक किताब पढ़ा जाता है, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। ओके, यस और नो बोलो यार, चुप हो जाते हो। यस। ओके सर। अभी ये समझ में आया ना, मेरे द्वारा लिखा हुआ है, यानी कि द्वारा का देखो एक पार्टिकुलर मीनिंग होता है बाई, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, अभी जो ऊपर देख रहे हो स्ट्रक्चर ना, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बनाना है। मैं किताब पढ़ाता हूँ, ये तो बना हुआ है ऊपर, आई रीड अ बुक बनेगा ना इसका, आई रीड अ बुक। अभी सत्या बोल रही थी कि मैं बना दूंगा सर। सत्या चलो बनाओ, कैसे बनेगा? A book is written by me. अ बुक इज, रीडन नहीं होता बाबू, रीड होता है, ठीक है, रीड बाई मी। By अब यहाँ पर गौर करना, पैसिव वॉइस में चेंज आपने कर दिया, राइट। अभी देखो इसको क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करोगे, इज यम आर लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करोगे, उसके बाद आप बाई का प्रयोग करोगे, और बाई के बाद आप ऑब्जेक्ट दोगे। बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। यस सर। मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, समझना एक एक पॉइंट को, तभी जाग बनेगा, अदरवाइज बहुत ही खतरनाक टॉपिक ये साबित हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद EJMR लिखा हुआ है, V3 लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब देखिए आप, ये जो फर्स्ट वाला है ये एक्टिव वॉइस होगा ना, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, और ये जो है आपका ये पैसिव वॉइस में है, ओके। Okay, sir. हाँ, अब देखो मैं इस स्ट्रक्चर को चेक करता हूँ, ये जो बनाए हो आप,
ए बुक लिखे हो, देखो क्या करना, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो कोई भी सेंटेंस को ना, तो जो सब्जेक्ट रहेगा ना उसको क्या करना, ऑब्जेक्ट बनाना, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाना। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये पॉइंट याद रखना। तो अभी आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सब्जेक्ट के प्लेस पे देखना है कि ऑब्जेक्ट में तुम्हारा है किताब, है ना, बुक लिखा हुआ है, तो आपको इसका सब्जेक्ट बनाना है। ए बुक देखो लिखना है यहाँ पर, ये आपका बन गया क्या, ये आपका था ऑब्जेक्ट, ये था आपका सब्जेक्ट। बस ये ऑब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट बन गया। और इधर देखो मी जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, बच्चों ध्यान देना, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट किसका है पता है तुमको, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा सब्जेक्ट आई का। ओके, अभी मुझे ये बताओ, आई का, देखो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, राइट। यस सर। यस सर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको सिखाया था। आई का मी होता है, और तुम्हारा ही का क्या होता है, हिम या हर। हिम होता है, वो सी का हर होता है, और ठीक है, सीता सी का हर होता है। ओके, और यू का क्या होता है बताओ, यू का यू ही होता है यू सर। ही होता है। वेरी गुड, यू का यू ही होता है। और बी का, अस। बी का अस होता है। और दे का, देम। दे का देम होता है। वेरी गुड। अभी देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो अब तक सब कुछ समझ में आया? यस सर। अभी आपने यहाँ पर जो प्रयोग किया, ए बुक लिखा, तो ए बुक के बाद आपने इज लगाया, ठीक है, तो ए बुक अपने बाद इज ही लेगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू इज एम आर। यहाँ पर इज एम आर में से कोई एक लेना होता है, तो ए बुक के साथ तो इज ही लगेगा ना, सो इज लगाया आपने। और वर्ब का तीसरा रूप देना होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका रीड का रीड ही होता है, सो आपने यहाँ पर रीड लिखा। उसके बाद आपको बाई देना है, बाई दे दिया। बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है, और वो भी ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना ये है कि जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट रूप देना है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। कोई इशू नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। चलो, किसी को इशू है तो चलो पूछो, अदरवाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी एक बनाओ इसका नोट। व्हाट्सएप दीजिएगा नहीं सर? हो गया? व्हाट्सएप नहीं दीजिएगा सर? नोट्स मैं दूंगा, बट अभी जो पढ़ रहे हो उसको तुम बना लो ना, एक अपने हैंडराइटिंग का बनाया हुआ ज्यादा मजा लगेगा। मेरा दिया हुआ तो तुमको आएगा ही समझ में, डजंट मैटर। अरे मैं देखो ये जो दिया हूँ अभी, जो बताया हूँ, अगर तुम इसको कॉपी में फिर से एक बार लिखोगे ना, तो तुम्हें सारी बात याद आएगी और सब याद हो जाएगा, ठीक है। ओके। अभी ये Okay, sir. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वॉइस आपको बनाने आ गया ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो क्या अब आप लोग को होमवर्क चाहिए? यस सर। वेरी गुड। चलो मैं अभी आता हूँ आप लोग के पास फिर से वापस, और आप लोग को होमवर्क देता हूँ। मजे से पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सब कुछ सही सही पढ़ाई करना है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी दिक्कत हो पूछ लेने का, छुपाना मत बोझ की नहीं आ रहा है समझ में तो छुपाए रखो, वैसे में दिक्कत हो जाएगी आपको।
10 से होमवर्क दीजिएगा सर? अरे सुनो, रुको जरा, सब्र करो, अभी बता रहे हैं हम। देखो एक्सरसाइज 37 में जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है, आप सभी को दिखाई दे रहा है ना? बताओ। यस सर। अभी देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं लिखता हूँ में क्या ऑब्जेक्ट है? नो सर। नहीं है। सेकेंड वाला में लिखा हुआ है मैं पत्र लिखता हूँ, राइट? इसमें तो यस सर, ऑब्जेक्ट है ना? है। Yes, sir. ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड। आपको अभी मैं ट्रायल दे रहा हूं, ठीक है? एक्सरसाइज 37 से आप वैसे सेंटेंस को निकालना है बाहर जिसमें ऑब्जेक्ट है, राइट? पहली बात। दूसरी बात, उसका आप सबसे पहले बात चेंज करोगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, इन हिंदी। पहले हिंदी में चेंज करोगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर मैं पत्र लिखता हूं, तो इसका होगा पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, राइट? ओके सर। उसके बाद इसी प्रकार से टोटल जो भी सेंटेंस यहाँ पर मिलेगा सबका आप चेंज कर देना, चेंज कर करके उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर देना। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. ओके सर। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? देन आस्क। सर नहीं लिया स्क्रीनशॉट, फिर से कीजिए अरे ना। स्क्रीनशॉट क्या, ये सर दिया हुआ है तो। कितना नंबर? टेंस का एक्सरसाइज 37 का आपका सेंटेंस सेलेक्ट करना, उसका ट्रांसलेट कर देना है। ओके ओके सर, ओके। ओके, देन यू कैन लीव। गुड नाइट सर। यहीं तक रहने देते, ठीक है? अब कल मिलते हैं हम लोग आपसे। ओके सर। ओके, बाय। गुड नाइट।